बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम यूट्यूब देखने वालों को वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑलवेज सर हामिद के अंदर आपका वेलकम करता हूँ। इस चैनल के अंदर आपको इंग्लिश से रिलेटेड तमाम तर चैप्टर्स के आसान वीडियो लेक्चर अवेलेबल होंगे। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। पहले भी इस मेरे चैनल के अंदर आपने देखा होगा कि क्लास 9, 10 से लेकर एमए इंग्लिश पार्ट 1, पार्ट 2 तक के जो बोर्ड यूनिवर्सिटी पैटर्न्स हैं मैंने वो सारे वीडियोस में अपलोड किए हैं। तो आज से इंशाल्लाह हम ये सीरीज़ प्रॉपर स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इंटर्स के जो इंग्लिश के बुक्स के चैप्टर्स वाइज चीज़ें हैं वो हम आज से उसको डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो आज हमने जो है वो सेकेंडरी के बुक पार्ट 2 का पहला चैप्टर द डाइंग सन के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरह आगे सीरीज चैप्टर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर चिप्स का नावल भी। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम वीडियो लेक्चर की शक्ल में आपके सामने पेश करेंगे। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और आपको इंशाल्लाह बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ एक नए यूनिक अंदाज से आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा आज का जो टॉपिक है बुक 2 के अंदर से हमने एक चैप्टर लिया है जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है द डाइंग सन के नाम से। इसके टाइटल नेम है फना होता हो सूरज या फिर ख़त्म होता हो सूरज भी आप इसको कह सकते हैं। ये चैप्टर जो है इसके अंदर पहले इसका थीम डिस्कस कर लेते हैं। इसका थीम कुछ इस तरह से है। इसके अंदर स्टार्स की बात करते हैं, सयारों की बात करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स के अंदर यहाँ लिखा भी हुआ है कि स्टार्स की बात इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे, प्लैनेट्स की बात करेंगे, सयारों की बात करेंगे, गैलेक्सीज़ के अंदर, यूनिवर्स कायनात के अंदर और स्पेस वगैरह की जितने भी हवाले से चीज़ें हैं वो सारी इस चैप्टर के अंदर, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस की गई जिनको हमने आज यहाँ पर डिस्कस करना है। तो पहले हम बात डिस्कस करते हैं जी कि इस चैप्टर के अंदर जो स्टार्स की बात की गई है, कहते हैं कि स्टार जो है सितारे देखने में तो हमें अगर आप देखें तो रात को जब ऊपर आसमान की तरफ निगाह उठाते हैं तो स्टार में बिल्कुल छोटे छोटे स्टार नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन बेसिकली जो स्टार्स हैं ये इतने छोटे नहीं होते। ये स्टार्स साइज के इतने बड़े होते हैं कि 7 लैंड कुड बी पैक्ड इन अ 1 स्टार। एक सितारे के अंदर 7 ज़मीनें समा सकती हैं, इतना बड़ा स्टार के अंदर। दे आर ग्रेट इन साइज, ये साइज में बहुत बड़े होते हैं। स्टार्स की हम बात कर रहे हैं। स्टार्स आर द बर्निंग बॉल ऑफ फायर, ये आग के गोले होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, बहुत इनके हीट होती है। लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन स्टार, जिंदगी के वजूद इनके ऊपर मुमकिन नहीं होता। और दूसरा ये कि कभी कोई रेयर चांस ये का ऐसा हुआ कि कोई एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आया हो। बेसिकली इन स्टार्स के बीच देयर इज़ अ ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन स्टार, इनके बीच इतना ज़्यादा डिस्टेंस होता है कि कोई रेयर चांस होगा ये करीब आएंगे, वरना ये करीब नहीं आते। इतने इनके दरमियान डिस्टेंस पाया जाता है स्टार्स के अंदर। और साइज के अंदर बहुत बड़े होते हैं। एक इस चैप्टर के अंदर एक और थ्योरी बयान की जाती है, एक और वाक़या बयान किया जाता है, चैप्टर में बयान किया जाता है। वो है जी बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड वो है वाक़या के। कहते हैं कई साल कबल जो है वो स्पेस पे एक वाक़या हुआ था कि एक सितारा जो था वो अंधाधुंध हरकत करते हुए सूरज के करीब आ गया था। जब सूरज के करीब आया तो सितारा भी गर्म था, सूरज भी गर्म था, दोनों की वेव्स मिली और स्पेस के अंदर खला के अंदर एक उन लहरों का, उन शुआओं का एक ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट की शक्ल में कुछ पूरे स्पेस के अंदर टुकड़े तकसीम होकर बिखर गए, फैल गए। वो जो टुकड़े स्पेस के अंदर फैले उन टुकड़ों को हम कहते हैं प्लैनेट्स, सैयारे। तो इससे हमारा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है कि सैयारे क्या होते हैं। तो कई साल पहले स्टार और सूरज के शॉ ने जो ब्लास्ट किया था उसके में जो टुकड़े फैल गए पूरी कायनात के अंदर, हमारी ज़मीन भी उन सैयारों के अंदर एक सैयारा समझी जाती है और ख्याल की जाती है। तो इस तरह प्लैनेट्स, सैयारे वजूद में है। हम सैयारों की बात करें प्लैनेट्स के अंदर तो सम प्लैनेट्स आर कूल एंड सम आर हॉट। कुछ सैयारे बहुत ठंडे होते हैं और कुछ बहुत हॉट होते हैं। लेकिन लाइफ कैन पॉसिबल ऑन प्लैनेट्स, ज़िंदगी का जो वजूद है वो सैयारों पर मुमकिन है। जैसे लोग मरीख पर रहते हैं और आपने चैप्टर फर्स्ट जो है फर्स्ट ईयर के अंदर आपका थर्ड चैप्टर है हाउ डार्क द गोल्डन आइड, जिसके अंदर आपने हेरिडिटरी फैमिली का पढ़ा होगा कि वो मरीख पर जाकर रहते हैं। तो ज़िंदगी का जो इम्कान है वो पॉसिबल है कहाँ पर, मरीख पर, यानी कि किसी भी सितारे पर आप जाकर रहते हैं लेकिन सितारे पर आप नहीं रह सकते। बहुत से गैलेक्सी भी पाई जाती हैं स्पेस के अंदर, सितारों के साथ गैलेक्सी भी का वजूद कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता है। यूनिवर्स, हमारी कायनात जो है ये बहुत वसी है, बहुत वास्ट है। इसका अगर आप हुज्जम मैयर करना चाहें तो अगर आप कायनात के एक कोने पे खड़े हो जाएं और दूसरे कोने पर आप देखें उसका जो वैक्यूम होगा वो इतना स्पेस होगा, इतना कि आप डर जाएंगे कि इतना वास्टनेस है, इतनी वसीनेस है। तो कायनात हमें फ्रेटनिंग, हमें ड्रॉनिंग महसूस होगी अपने वसीपन की वजह से। फिर इस चैप्टर के अंदर लास्ट पैराग्राफ के अंदर वो लाइफ की बात करता है, कहता है कि ज़िंदगी के वजूद कैसे हुआ। तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर की बात करें, कहता है कि एक सिंपल
ऑर्गेनिज्म था जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता गया, फिर और चीज़ों को प्रोड्यूस करता गया, और इन द एंड उसने एक इंसानी शक्ल अख्तियार करी जिसमें जज्बात भी हैं, जो फीलिंग भी महसूस करता है। तो लाइफ जो है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर उसने कहा कि बॉडी की शक्ल में ज़िंदगी का वजूद आहिस्ता बिगिनिंग ऑफ लाइफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती चली गई। तो इस चैप्टर के अंदर हमने, जैसे मैंने बताया आपको, कुछ ये मेन पॉइंट्स हैं, कुछ ये चीज़ इसके अंदर है, कायनात के बारे में है, यूनिवर्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, ये उसको मेन बातें जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी हैं, ये इसका थीम था और ये इसके अंदर मेन बातें मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी हैं। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे लिखे हैं, बड़े शॉर्ट करके ये आंसर मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ये जो आप घर में, आपके पास की बुक अगर है, आप घर में की बुक को देखें, की बुक की निस्बत आपको ये आंसर बड़े ही आसान मिलेंगे, क्योंकि मैंने बड़ा शॉर्ट करके उनको 2-2 लाइन्स का आंसर बनाया ताकि हर वीक से वीक बच्चा भी उस आंसर को ईजिली पिक करके बोर्ड में याद कर सके। तो कम से कम ये आंसर आपका 2 से 2.5 लाइन का तो हो ही जाएगा, क्योंकि बोर्ड की भी आपकी जो लेंथ होती है वो 2 से 3 लाइन का आंसर आपको लिखना होता है, तब जाकर आपको 2 नंबर पूरे आते हैं। तो ये आंसर मैंने इतना शॉर्ट करके लिखे कि इसके अंदर आपको 2 से 2.5 लाइन के अंदर आपका आ ही जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का आंसर, पढ़ लेते हैं इनको। पहला क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे क्योंकि क्वेश्चन की जगह कम थी, मैंने क्वेश्चन आप बुक से भी देख सकते हैं। कहता है हाउ द सेल्डम, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, हाउ सेल्डम अ स्टार फाइंड एंड द स्टार, क्या कभी कोई स्टार एक दूसरे के करीब आ सकता है या कोई केस ऐसा है? तो हम इसका आंसर पढ़ते हैं, अ स्टार सेल्डम फाइंड्स एंड द स्टार, सेल्डम कभी कभार ही ऐसा हुआ हो कि तारा करीब आया नियर इट, बिकॉज क्योंकि देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ माइल्स बिटवीन द 2 स्टार्स, इनके बीच मिलियंस का माइल्स का फासला है, डिस्टेंस, जिसकी वजह से स्टार्स करीब नहीं आ सकते। ये था हमारा पहला आंसर। सेकंड, व्हाट हैपेंड व्हेन द वेनिंग स्टार केम द सन, क्या हुआ था जब एक सितारा गर्दिश करते सूर्य के करीब आ गया था? सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको थीम का डिस्कस किया था, एक वाक्य आपके चैप्टर में लिखा हुआ है, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था व्हेन अ वेनिंग स्टार, जब एक घूमता सितारा केम द सन, सूर्य के करीब आ गया था। तो कहते हैं व्हेन अ वेनिंग स्टार केम नियर द सन, जब एक घूमता सितारा करीब आया सूरज के, इट रेज, इसने पैदा की, टाइड्स, सख्त, ऑन द सरफेस, टाइड लहरों को भी कहा जाता है, ऑफ सरफेस, सतह पर, ऑफ द सन, सूरज की सतह पर एक सख्त लहरें बर्पा हो गई। दीज टाइड्स, ये लहरें, फॉर्म्ड, बन गई, अ हाई माउंटेन, एक बहुत बड़ा पहाड़, इन ऑन द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर एक पहाड़ बन गया उन लहरों का, दैट वी कैन हार्डली इमेजिन, जिससे बड़ी मुश्किल से तस्वर कर, इतना बड़ा वो पहाड़ ब्लास्ट बन चुका था दोनों की शौक का कि हम हार्डली इमेजिन कर सकते हैं उसको। उसके बाद मैंने क्वेश्चन 2 के बाद आगे डायरेक्ट 5 पर आगे, क्यों मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का जो आंसर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन तीनों का सेम आंसर है। आप देखेंगे बुक खोल के तो आप इन तीनों का सेम, ये 2 का आंसर है, ये 3rd का भी यही है और 4 का भी यही है। 5 में आ जाते हैं। कहता है कि क्वेश्चन ये है, वाई देयर इज नो लाइफ ऑन स्टार्स, स्टार पर जिंदगी क्यों नहीं है? तो कहता है देयर इज नो लाइफ ऑन स्टार, नई जिंदगी, बिकॉज क्योंकि स्टार आर बर्निंग बॉल ऑफ फायर, आग के गोले, एंड दे हैव इंटेंस हीट, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, जिसकी वजह से जिंदगी स्टारों पर नहीं वजूद में आ सकती। क्वेश्चन 6 है जी, कहता है कि हाँ व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, बिगिनिंग ऑफ लाइफ क्या है, जिंदगी का आगाज कैसे वजूद में आया? कहता है लाइफ स्टार्टेड इन अ वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, एक वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइफ स्टार्ट हुई, विच हैड एबिलिटी, जिसमें ये काबिलियत थी, एबिलिटी थी, सलाहियत थी, टू रिप्रोड्यूस, के पैदा कर सके, देमसेल्स, अपने आप को, बिफोर डाइंग, मरने से पहले अपने आप को क्रिएट कर सके, इसकी खूबी थी, जिसके अंदर हम लाइफ को जो है वो बिगिनिंग के वाले से उसको डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 जी, कहता है वाई आवर यूनिवर्स इज सो फ्राइटनिंग, हमारी कायनात इतनी डरावनी क्यों है? ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है। आंसर, द यूनिवर्स इज सो फ्राइटनिंग, कायनात इसलिए डरावनी है, बिकॉज क्योंकि ऑफ इमेंस, बहुत ज़्यादा, स्ट्रेचेस, फैलाव, ऑफ टाइम, वक्त का, एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा, लॉनलीनेस, तन्हाई, अकेलापन, एंड एब्सेंस, और ना होना, ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, और दूसरे सितारों पर ज़िंदगी का ना होना, जिसकी वजह सिर्फ ज़िंदगी चूँकि ज़मीन पर ही पाई जाती है, इस वजह से हमारी ज़मीन के जो वास्टनेस है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो ये इसका यूनिवर्स है, हमारी कायनात है, बहुत ज़्यादा फ्रेटनिंग है। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ नेसेसिटी फॉर लिविंग द अर्थ, ज़मीन पर रहने के लिए कौन कौन से कंडीशन ज़रूरी हैं? तो लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन सम सूटेबल फिजिकल कंडीशंस, ज़िंदगी एग्जिस्ट, वजूद में आ सकती है, ओनली सम सूटेबल, चंद एक मौजू फिजिकल
जिस्मानी तौर पर कंडीशंस हालतें लाइक जैसे कि मॉडरेट दरमियाना टेम्परेचर दर्जा हरारत, एयर हवा एंड वाटर और पानी। अगर हवा पानी रोशनी ज़मीन पर हमारे पास दर्जा हरारत वगैरह सही रहते हैं, मौजूद रहते हैं, तो लाइफ एग्जिस्ट है। सच कंडीशन, ये कंडीशन डू नॉट एग्जिस्ट नहीं होती ऑन अदर हेवनली बॉडीज एक्सेप्ट अर्थ। ज़मीन के अलावा ये चारों कंडीशन किसी भी और जगह पर आपको नहीं मिलती। ज़मीन एक ऐसा वह सहारा है जहाँ पर आपको ज़मीन, पानी, हवा और दर्जा हरारत एक मुनासिब शक्ल में अवेलेबल होता है। तो ये थे जी आज के क्वेश्चन आंसर, ये था आज का टॉपिक, ये था फर्स्ट चैप्टर। आपके इसमें मैंने थीम भी डिस्कस किया, इसकी कहानी भी आपके साथ डिस्कस की है और क्वेश्चन के आंसर भी आपके साथ पढ़ के आपको दिखाए हैं। तो ये आसान वर्डिंग में मैंने बड़े शॉर्ट आंसर बनाए हैं, तो आप इनको भी याद करके आप बोर्ड के पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इल्म का फैलाना सदका जारिया होता है। हमारे आका की सुन्नत भी है कि आप इल्म को आगे फैलाएँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले जो वीडियोस होंगे वो भी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हवाले से आपको तरतीब है, एक लेसन के साथ एक सीरीज प्रॉपर स्टार्ट कर दी है जो इंशाल्लाह आगे तक जाएगी। तो इंशाल्लाह आपके तावन के साथ ही आगे हम चलते रहेंगे। आपका बहुत सारा शुक्रिया देखने का। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।